चौथा बाब। खुदा मूसा को मोजज़ों का इख्तियार देता है। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर उसे ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोढ़ से बर्फ की मानिंद सफेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने फिर उसे सीने पर रखकर ढांक लिया। जब उसने उसे सीने पर से बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानिंद हो गया। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मोजज़े को भी ना माने, तो वो दूसरे मोजज़े के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मोजज़ों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने, तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क जमीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, आए खुदावंद, मैं फसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान कुंद है। तब खुदावंद ने उसे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता? सो अब तू जा, और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। तब उसने कहा कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूं कि वो फसीह है और वो तेरी मुलाकात को भी आ रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। सो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जुबान का जिम्मा लेता हूं और तुमको सिखाता रहूंगा कि तुम क्या क्या करो। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा, और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से इन मोजज़ों को दिखाना। मूसा मिस्र में वापस आता है। तब मूसा लौटकर अपने खुसर यित्रो के पास गया और उसे कहा कि मुझे जरा इजाजत दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में है जाऊं और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यित्रो ने मूसा से कहा, सलामत जा। और खुदावंद ने मिदियान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान की ख्वाह थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा। और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख, वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फिरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है।
सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलौठे को मार डालूंगा। और रास्ते में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि खतने के सबब से तू खूनी दुल्हा है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बोसा दिया। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और कौन कौन से मौजज़े दिखाने का उसे हुक्म दिया है। तब मूसा और हारून ने जाकर बनी इस्राएल के सब बुजुर्गों को एक जगह जमा किया और हारून ने सब बातें जो खुदावंद ने मूसा से कही थी उनको बताई और लोगों के सामने मौजज़े किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया और ये सुनकर कि खुदावंद ने बनी इस्राएल की खबर ली और उनके दुखों पर नजर की, उन्होंने अपने सर झुकाकर सिजदा किया।